बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नेचुरल फाइबर में दो फाइबर पढ़ा था, काटन एंड जूट। इस वीडियो में हम दूसरा नेचुरल फाइबर जो एनिमल फाइबर है वो पढ़ेंगे, ऊल और सिल्क। ओके, ऊल एंड सिल्क। तो ऊल आप लोगों ने देखा होगा, ऊन के कपड़े आप लोग पहनते होंगे ठंडियों में। बेसिकली इसका कपड़ा ठंडियों में ही पहना जाता है। क्यों पहना जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये देख लेते हैं हम। कि ऊल जो हमें मिलता है, वी गेट ऊल फ्रॉम हेयर ऑफ शीप। किससे? हेयर ऑफ शीप, भेड़ के बाल से। गोट, बकरियों से। रैबिट, खरगोश से। याक, कैमल। इन 4-5 एनिमल से हमें ऊल मिलता है। इनके जो बाल होते हैं उन्हीं से हम लोग ऊल बनाते हैं। तो शीप, गोट, रैबिट, याक, कैमल, ये 5 एनिमल हैं जिनसे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं। ठीक, ये सब जो शीप है और गोट है, ये जंगली गोट होती है, ये नॉर्मल गोट नहीं होती है। रैबिट, ये भी कुछ सबसे अच्छा ऊल इसी का माना जाता है। याक, कैमल, जो कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं, इनसे भी हम ऊल प्राप्त करते हैं। ये ऊल जो आम तौर पे दिखाई पड़ते हैं, ये वाले नहीं होते हैं, ये जंगली ऊल होते हैं। बहुत ही इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनसे हम लोग ये ऊल प्राप्त करते हैं। कैसे मिलता है ऊल? हेयर प्लस थिन लेयर, हेयर प्लस थिन लेयर ऑफ स्किन। जब हम ऊल निकालना होता है इन जानवरों का, तो हम जब उसको काटते हैं तो उसके पतली पतली स्किन भी उसकी निकल आती है। जानवरों की जब काटते हैं तो उसकी पतली स्किन भी निकल आती है, उसके साथ बाल भी रहता है। तो हेयर प्लस थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव मतलब हटाई जाती है, फ्रॉम द एनिमल्स, जानवर से। तो इसकी एक मशीन होती है छीलने की, उसी से ही हटाई जाती है। तो इनको हटाने को एक प्रोसेस नाम दिया गया जिसे कहते हैं शेयरिंग। ये अगले क्लास में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब ये होता है कि बाल के साथ उसके स्किन भी जब हटाते हैं काट करके, तो उसके बाल के साथ उसकी पतली स्किन भी आ जाती है, खाल भी आ जाती है। इसी हटाने को, इसी रिमूव करने को कहा जाता है शेयरिंग। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऊल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथेस। वार्म क्लॉथेस, ऊल जो हम लोगों ने प्राप्त जो ऊल होता है उससे जो कपड़े बनते हैं वो गर्मियों में ठंडियों में पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं। सच एज स्वेटर, जैसे कि स्वेटर, कैप्स, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें ऊल से बनाई जाती है जो कि ठंडियों में पहनी जाती हैं। ठीक, तो ऊल जो होता है हमें एनिमल से मिलता है, ये एनिमल फाइबर है। वो एनिमल कौन कौन है? शीप है, गोट है, रैबिट है, याक है, कैमल है। ठीक, जब इनको हटाने की, उनके स्किन को काटा जाता है तो काटने की प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। उसके जब काटते हैं तो उसकी स्किन के साथ बाल आ जाते हैं, इसी को शेयरिंग कहते हैं। तो द रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। इससे जो है गर्म कपड़े बनाए जाते हैं ठंडियों में पहनने वाले, जैसे स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट। तो ये एनिमल फाइबर हो गया ऊल। दूसरा एनिमल फाइबर है सिल्क। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये सिल्क पढ़ लेते हैं। सिल्क जो होता है ये एनिमल फाइबर होता है। एक ही एनिमल से मिलता है। ये रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम का कीड़ा आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेशम के कीड़े से मिलता है। तो इसे कहते हैं सिल्क वर्म। तो इस सिल्क कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। ये जो सिल्क वर्म है इसी को कहते हैं रेशम का कीड़ा। तो इसी सिल्क वर्म से ये सिल्क निकाला जाता है। ये पूरी प्रोसेस ये है कैसे निकाला जाता है
कैसे? सिल्क वर्म विच लिव ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट। ये सिल्क वर्म कहाँ रहता है? मलबरी प्लांट की पत्तियों पर। मलबरी प्लांट होता है शहतूत। मलबरी प्लांट का मतलब शहतूत। ये शहतूत की पत्तियों पर ये सिल्क वर्म रहता है, रेशम का कीड़ा। इसी पे इसका पालन किया जाता है। सिल्क प्राप्त करने के लिए इसकी जो पालन की जाती है, खेती की जाती है बड़े बड़े पैमाने पर, तो शहतूत का पेड़ लगाया जाता है और वहाँ पर इस सिल्क वर्म को पाला जाता है, सिल्क वर्म मलबरी के पेड़ पर। कैसे? द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ secreted a sticky fluid which becomes silk fiber। इसका जो लार्वा होता है, लार्वा को कहते हैं कि बच्चे को, जो सिल्क वर्म का लार्वा होता है मतलब उसका बच्चा, तो वो क्या करता है, उसे कहते हैं सिल्क मॉथ। क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ कहते हैं, या उसका एक नाम और है कैटरपिलर। अगले क्लास में आप उसे पढ़ेंगे, कैटरपिलर। तो वो जो है सिक्रीट करता है, निकालता है क्या? आ स्टिकी फ्लूइड, चिपचिपा द्रव। सिल्क वर्म का लार्वा एक चिपचिपा द्रव निकालता है, विच बिकम्स सिल्क फाइबर, जो बाद में सिल्क फाइबर बन जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। हम सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? विच लिव ऑन दी लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट, जो शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। अब इस सिल्क वर्म के लार्वा को सिल्क मॉथ कहते हैं। द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ सिक्रीटेड, निकालता है, सिक्रीटेड का मतलब निकालता है, आ स्टिकी फ्लूइड, एक चिपचिपा द्रव, जो बाद में विच बिकम्स सिल्क फाइबर, जो बाद में सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक। अच्छा, द लार्वा देन कवर्स। अब जो लार्वा स्टिकी फ्लूइड निकाल के चेंज होकर लेता है, ढक लेता है। द लार्वा देन कवर्स इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को ढक लेता है, विथ सिल्क फाइबर, इसी सिल्क फाइबर से ढक लेता है। सफ़ेद कलर का होता है, प्रोटीनियस होता है, वो प्रोटीन होता है। वो फिगर आपके बुक में तो नहीं बना है, 6th-7th किताब में बना है। तो उसमें वो अपने बॉडी को ढक लेता है, किससे? सिल्क फाइबर से। सिल्क फाइबर तो वो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है। एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा की शक्ल में चेंज हो जाता है। ये देखिए प्यूपा हमने बनाया यहाँ पर, ये प्यूपा है, इसी को कोकून कहते हैं। इस शक्ल में बन जाता है, ये वाइट कलर का होता है। इनटू प्यूपा दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो ये जो प्यूपा होता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको सुरक्षित रखे रहती है। किसको? इस फाइबर को। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज कोकून, जिसे हम कोकून कहते हैं। इसका जो अपना इस शेप का बना लेता है, कोकून शेप का, इसी को प्यूपा कहते हैं या कोकून कहते हैं। ठीक। ये कब बनता है? ये जब सिल्क मॉथ होता है अपने आप को ढक लेता है ये स्टिकी फ्लूइड से, ठीक, सिल्क फाइबर से, तो ये कोकून कहलाता है। ठीक। ये प्रोटेक्टिंग कवर होती है, माने इसको सुरक्षित रखे रहती है, बचाए रहती है, सेफ रखे रहती है। दीज कोकून आर देन बॉइल्ड। अब ये कोकून जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो इन कोकून को इकट्ठा करके इसको बॉइल कर लिया जाता है, पानी में गर्म कर लिया जाता है। बॉइल्ड इन वाटर टू गेट सिल्क फाइबर। दीज कोकून आर देन बॉइल्ड इन वाटर टू गेट सिल्क फाइबर। अब इसी कोकून को पानी में गर्म करके ढेर सारा सिल्क फाइबर प्राप्त कर लिया जाता है। ये बहुत ही महंगा होता है। सिल्क इज़ आ कॉस्टली फाइबर, बहुत ही महंगा फाइबर है। एंड हैज़ अ वेरी फाइन क्वालिटी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, फाइन क्वालिटी। बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब बताया जाता है कि 1 किलो सिल्क बनाने के लिए 6600 सिल्क वर्म, 6600 सिल्क वर्म्स आर किल्ड, मारे जाते हैं, टू मेक जस्ट 1 kg ऑफ सिल्क,
1 किलो सिल्क प्राप्त करने के लिए 6660 सिल्क वर्म को मारा जाता है। ये जो एक है, ये ऐसे ही ढेर सारे होते हैं, तो लगभग 6,600 कोकून को जब हम गर्म करेंगे और जब उससे वो निकालेंगे सिल्क, तो जो उससे सिल्क प्राप्त होगा वो सिर्फ 1 केजी सिल्क होगा। अब सोचिए, अगर कई टन, कई लाखों टन सिल्क में प्राप्त करने होते हैं तो कितने सिल्क वर्म को हमें मारना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी खेती की जाती है, और इसको पैदा करने के लिए जो लोग इसका काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। और क्योंकि ये बहुत कम पैदावार होती है इसकी, इसलिए बहुत अच्छा होता है, फाइन होता है, बहुत चमकीला होता है, बहुत अच्छा होता है, टच करने पर सॉफ्ट होता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पुराने ज़माने में इसी कपड़े के राजा महाराजा पहनते थे। तो ये देखिए, सिल्क वर्म का हमने फ़ोटो बना दिया, फिगर बना दिया। ये सिल्क वर्म है, इस तरीके से सिल्क वर्म होते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पिछले वीडियो में हमने नेचुरल फाइबर जो पढ़े थे, वो पढ़े थे कॉटन एंड जूट। अब इस वाले में हमने पढ़ा है नेचुरल फाइबर जो कि एनिमल फाइबर है, वो वूल एंड सिल्क। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और दिमाग में रख लेंगे, ताकि इससे क्वेश्चन जो पूछा जाए वो आप आसानी से कर सकें। ओके। अब जब सारे हमने कॉटन डिफरेंट टाइप के जब हमने फाइबर प्राप्त कर लिए, अब उस फाइबर से जो डिफरेंट तरह के फाइबर है उससे क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। तो यार्न बनाने के लिए टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी अभी हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, उनको सबसे पहले यार्न में चेंज किया जाता है, ठीक। अब यार्न में मतलब धागे में कैसे चेंज किया जाता है, हाउ इज़ इट डन। अब ये काम कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है कि जो चारों तरह के फाइबर हमने पढ़ा, वो फाइबर पहले तो धागे बनाए जाएंगे, अब वो धागा कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर एक भी फ़ोटो बना हुआ है, एक लड़का जो है ये इस तरह से एक हाथ में कॉटन लिए हुए है और दूसरे हाथ में उसको पकड़े हुए है। इसका हम डेमो आपको करके दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से किया जाता है कि एक हाथ में आप ले लें कॉटन, ये कॉटन है, क्या है, कॉटन। ये कॉटन ले लिया और इसमें से इसके एक पार्ट को इस तरीके से पकड़ा और इसको खींचते जाते हैं और इसको जो है ट्विस्ट करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं। ट्विस्ट मतलब इसको ऐंठते जाते हैं। इसी प्रोसेस से धागा बनता है। ये देखिए, धागा बन गया, देख रहे हैं। ये कॉटन लिया, अब कॉटन को दोनों उंगली से पकड़ के खींचा और उसको ट्विस्ट करते रहे, इस तरीके से ट्विस्ट करते रहे ऐसे। और अगर ट्विस्ट नहीं करेंगे धागा नहीं बनेगा। ये देखिए, ये धागा बन रहा है, खींचते रहें, ट्विस्ट करते रहें, ये देखिए, ठीक। ये प्रोसेस है यार्न बनाने की। यही प्रोसेस आपके बुक में बताया गया, इसी को स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। ये अभी हमने जो बताया, कह रहा है कि आप खुद से कॉटन यार्न बना सकते हैं। कैसे, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट मतलब खींचना शुरू कर दें कॉटन, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। फिगर 3.9 ये जो बनाया हुआ है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, यस। यह अभी बताया हमने कि इसको एक उंगली से, एक हाथ में कॉटन ले, दूसरी उंगली से इसको खींचते हैं, इसे इधर से खींचते जाएं और इसको ट्विस्ट करते जाएं, ऐसे धागा बनता जाएगा, ठीक। यही है, इसी को जो है आप कहते हैं स्पिनिंग। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न
फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक, क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, धागा बनाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जब आप करते जाएंगे, खींचते जाएंगे हाथ से पकड़ करके, तो धागा बनता जाएगा। ये प्रोसेस है धागा बनाने की। अब ये धागा बनाने के लिए हाथ से भी बनाया जाता है और मशीनों से भी बनाया जाता है। ये कह रहा है कि a simple device used for making is a hand spindle, also called तकली। ये जो फिगर आपको बना हुआ है, ये तकली का बना हुआ है। किसका? तकली का फिगर है ये तकली का फिगर बना हुआ है पूरा। ये यहाँ से तकली है। इसी को कह रहा है आ सिंपल डिवाइस। ये एक सिंपल डिवाइस है। डिवाइस मतलब एक युक्ति, मशीन। सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग आ हैंड स्पिंडल, इसे हैंड स्पिंडल या तकली कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड तकली। फिगर 3.10 ये। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरा जो है, जो हाथ से इस्तेमाल किया जाता है, वो है चरखा। ये आपके बुक में बना हुआ है यहाँ पर, ये चरखा। ठीक, अच्छा, चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी। ये चरखे का यूज जो है महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, इसको प्रसिद्ध किया गया था। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के समय जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, उस दौरान महात्मा गांधी ने विदेश के कपड़ों की होली जला दी थी और स्वयं घर का बना हुआ कपड़ा बना के पहना था। ही इनकरेज पीपुल टू वियर, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, लोगों को कि आप लोग क्या करें? क्लॉथेस मेड ऑफ होम स्पन यार्न, जो आपके घर के द्वारा कपड़े धागे बने हों। क्लॉथेस मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी, आप अपने घर का बना हुआ कपड़ा पहने, जिसको उन्होंने नाम दिया था खादी। एंड शुन, और उसका बहिष्कार करें, एवॉइड करें, मैंने उसको ना पहने। शुन मतलब एवॉइड करें, बचाव करें। इम्पोर्टेड क्लॉथ, विदेशों से मंगाया हुआ। इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, जो उस समय हमारा देश गुलाम था, तो विदेशों से कपड़ा, ब्रिटेन के मिलों में कपड़ा जो तैयार होता था, वो आता था इंडिया में बेचने के लिए। वो कह रहे थे कि यहाँ के कपड़ों को आप पहनिए और विदेशों से जो बन के आ रहा है ब्रिटेन से, उसको ना पहने। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, तो भारत सरकार के द्वारा खादी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेड ने बनाया बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो खादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक कमीशन बनाया, जिसे खादी ग्रामोद्योग के नाम से जाना गया। उसे क्या कहते हैं? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये कब बना? 1956 में। ठीक, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल, ये तो हाथ से बनाने की बात हुई, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बनाना होता है, तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तब इसको मशीनों से बनाना पड़ता है, क्योंकि हाथ से बनाएंगे तो बहुत कम बनेगा, मेहनत लगेगी। तो ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए मशीन से बनाया जाने लगा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर, अब जब यार्न बन जाएगा स्पिनिंग मशीन से, तो अब इस यार्न से क्या बनाया जाएगा? फैब्रिक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फैब्रिक, कपड़े बनाए जाएंगे। अब ये कपड़े बनाने के कई मेथड होते हैं। आपके बुक में 2 मेथड दिए हुए हैं, यार्न टू फैब्रिक। अब इस यार्न से फैब्रिक बनाना है। देयर आर मेनी वेज ऑफ विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। द 2 मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो यार्न से माने धागे से कपड़ा बनाने के कई मेथड हैं, लेकिन आपके बुक में या हम लोग जो जानते हैं वो एक है वीविंग एंड नीटिंग। क्या है? वीविंग एंड नीटिंग। ठीक, हाँ।
तो अब इन दोनों, वीविंग क्या होता है मतलब बुनाई, नीटिंग का मतलब भी बुनाई। अब दोनों में फ़र्क क्या है? वीविंग के लिए इसमें क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न। 2 सेट ऑफ यार्न मतलब इस तरीके से एक सेट ये और दूसरा सेट ये, इस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है, इस तरीके से, है ना। एक सेट ऐसे, एक सेट हो गया, एक सेट ये तो कहता है 2 सेट होते हैं कपड़े के, तो यही कह रहा है कि इसमें 2 सेट होते हैं का धागों के। तो वो कह रहा है यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ yarn arranged together. The process of arranging 2 set of yarn together to make a fabric is called weaving. वीविंग की डेफिनेशन ये आ गई आपकी, ठीक, कि 2 सेट को जब आप अरेंज करेंगे एक साथ तो वो वीविंग कहलाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब कह रहा है कि अब हम कुछ स्ट्रिप से इसको बनाने की कोशिश करें। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि कागज़ की इस तरीके से स्ट्रिप काट लेंगे। एक स्ट्रिप हो गई, 2 स्ट्रिप हो गई, ये काट लेंगे। अब एक स्ट्रिप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक, या क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे ये, और दूसरी स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे। एक स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे, दूसरी स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे काट के कपड़े की पेपर से। तो ये आप इस तरीके से कपड़ा आपको तैयार हो जाएगा। ये आपको यहाँ पीछे बना के दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए काटने का तरीका। और ये जो है 2 स्ट्रिप लगा करके कपड़ा बनाने की तैयारी कोशिश की जा रही है, ठीक। ये हो गया वीविंग, ठीक। अब ये वीविंग जो होता है 2 तरीके से होता है, एक तो हैंडलूम से होता है और दूसरा पावर लूम से होता है, ठीक है। हैंडलूम से होता है, पावर लूम से होता है। ये देखिए हैंडलूम से तैयार कर रही है ये। पावर लूम तो आप लोगों ने देखा होगा, टांडा में बहुत ढेर सारे हैं, भूलेपुर हसौर में भी है, वो पावर लूम से वीविंग की जाती है। तो उसे कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। तो हैंडलूम और पावर लूम 2 मशीनों से ये कपड़े की बुनाई की जाती है। नीटिंग होता है बुनाई, मतलब ये इसमें एक सेट होते हैं धागे के। यू हैव नोटिस हैव स्वेटर आर नीटेड इन नीटिंग आ सिंगल यार्न। इसमें सिर्फ एक धागा होता है। ये देखिए एक धागे से बुनाई की जा रही है यहाँ पर, है ना। ये सिर्फ एक धागा है, इसी को इधर उधर बजा करके फैब्रिक तैयार कर दिया जाता है। और उस फैब्रिक से तब आप जो है अलग अलग तरह के कपड़े मतलब गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक का टुकड़ा या फैब्रिक बनाने के लिए सिंगल यार्न इस्तेमाल किया जाता है नीटिंग में, ठीक है। नीटिंग में एक ही धागा इस्तेमाल किया जाता है और वीविंग में डबल धागा 2 सेट होते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक। अच्छा, तो अगर से उसमें से आप एक धागा बना हुआ, अगर नीटिंग प्रोसेस से बना हुआ कपड़ा कोई है, अगर उसका धागा खींच लें तो पूरा खुल जाएगा। लेकिन अगर बुनाई के द्वारा जो 2 सेट के तैयार किया जाता है उसको अगर खींचे तो उसमें सिर्फ एक धागा निकलेगा, ठीक। अच्छा,
हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, जो आप जूते मोजे पहनते हैं उसमें से अगर, या टोपी जो पहनते हैं अगर उसमें से एक धागा खींच लें तो पूरी टोपी खुल जाती है, पूरा मोजा खुल जाएगा। व्हाट हैपन, सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यू एज द फैब्रिक गेट अनवर्ल्ड, मतलब पूरा खुल जाए। साक एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड नीटेड फैब्रिक, नीटिंग इज डन बाई हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। तो नीटिंग भी हाथ से और मशीन से भी होती है। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि फाइबर से यार्न कैसे बना और यार्न से कपड़ा कैसे बना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके।